कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिक बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। रिपब्लिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद सिद्धम। हम लोग ऐसे पर डिस्कशन कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि इस बार बीपीएससी में जो 68वीं के लिए फॉर्म काफी कम मात्रा में गिरा है। इसका कई सारा वजह हो सकता है, जिस ढंग से 67वीं में कट ऑफ काफी ज्यादा गया है, उस कारण से कहीं न कहीं स्टूडेंट घबराए हुए हैं। हम 68 बीपीएससी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसका पीटी में तो हम लोग जानते ही हैं कि पीटी में क्या कर दिया गया है। देखिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है 68वीं, इसलिए जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, हमारे डिस्कशन का मेन इशू यही है कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है आप भर दीजिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो लोग 68वीं के एग्जाम्स के लिए फॉर्म भर दिया है, आप गंभीरता से अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पीटी में भी बदलाव आया है, मेंस में भी बदलाव है, एक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और सेटलिंग कट ऑफ काफी नीचे होगा। मतलब 68वीं में आप देखेंगे कि पीटी में भी और मेंस में भी और फाइनल सिलेक्शन में भी। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब भी कोई नया चेंजेज आता है, जब कोई नया चेंजेज आया है, चाहे वह इतिहास हो या फिर मतलब कहीं भी इतिहास कि किसी भी कालक्रम में आप देखेंगे कोई चीज आती है, नई चीज इंट्रोड्यूस होता है, तो एकदम से नीचे आ जाता है ग्राफ। यूपीएससी ने जब पहली बार सीसेट लाया, यूपीएससी ने जब मेंस में चेंजेस किया, तो उसमें भी वही हालत हुई थी। बीपीएससी में यही होने जा रहा है। इसलिए 68वीं बीपीएससी कोई साधारण बीपीएससी का एग्जाम नहीं होगा, बहुत ही स्पेशल होगा, ठीक है। चाहे वह पीटी हो या मेंस हो। तो इसलिए जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भर दीजिए, या फिर जिन लोगों ने फॉर्म भर लिया है, तो अभी से रणनीति में आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर आप चीजों को समझिए। पीटी में चूंकि निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है, और ये पूरे 150 क्वेश्चंस में लागू होगा, ठीक है। 0.25 निगेटिव मार्किंग, यानी 4 गलत आप करेंगे तो 1 काउंट होगा। मन में एक डर तो रहेगा ना, जो तुक्का जो लोग लगाते थे वो अब नहीं लगाएंगे। कट ऑफ नीचे अब आएगा, सर्टेनली आएगा। ऑब्वियसली निगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ तो नीचे आएगा ही। इसमें बात केवल कट ऑफ की नहीं है, बात यह भी है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स इस लक्स फैक्टर के कारण, चेयरमैन साहब ने भी कहा था, लक्स फैक्टर से 1/3 लोग आ जाते हैं, तो वह चीजें अब मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, काफी मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छे स्टूडेंट्स को फायदा है अगर आपने पढ़ा है चीजों को, तो थोरोली किसी चीजों को पढ़ा है, उस पर आपकी समझ है, क्लियरिटी है, तो आप नेगेटिव मार्किंग आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको आप करेंगे। जो वही वो नहीं करेंगे और आप करेंगे, समझ लीजिए, अंतर को समझिए। जो तुक्के से सही हो गया था, मतलब उसका तुक्के से, बी का तुक्के से सही हो गया, और मैं जानते हुए भी हमने भी सही किया, तो उसका कायदे से नहीं होना चाहिए, केवल हमारा होना चाहिए। लेकिन नहीं, फायदा क्या हुआ, उसको ही मिल गया। दूसरी बातें हैं, बाय सिली मिस्टेक है, बाय कॉमन एरर है, हम गलती कर बैठते हैं। वो तुक्के से सही हो गया और हम गलती कर बैठते हैं, तो क्या हम बाहर हो जाते हैं। और जो नहीं इसका ये है, मतलब हकदार है, वो अंदर हो जाता है। अब ऐसा हर एक क्वेश्चन पर नहीं होता है, लेकिन ऐसे 5-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप तुक्के से, आप भी तुक्का मारता है। ऐसा तुक्का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल बी सी डी ई का हुआ, नहीं। आप मिस्टर ए हैं, आप भी मिस्टर एस हैं, आप भी तुक्के का प्रयोग आपने किया है, आप करते हैं, ठीक है। तो चीजों को की गहरी समझ अब डेवलप करनी होगी। पढ़ाई का जो तरीका है पीटी का, वह बदलना होगा। हमने देखा है कि देखिए, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और बजट जब आता है, चीजों को ध्यान से समझिए। उसमें लोग
कि वो इसी ढंग से पढ़ते हैं कि बस एग्जाम में आएगा और टिक मार लेंगे। वहां का जो केवल फैक्ट्स एंड फिगर है, अलग अलग मंत्रालय का, अलग अलग विभाग का, जो भी 12-13 में अगर बिहार की बातें करें तो 12-13 डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट मुख्य रूप से उसमें होता है। तो क्या वहां का डेटा, वहां का फैक्ट्स एंड फिगर जो आपने पीटी में पढ़ा है, क्या आप मेंस में डाल पाते हैं? नहीं डाल पाते हैं। एग्रीकल्चर का जो आपने डेटा पढ़ा था पीटी के टाइम में, या इंडस्ट्री का पढ़ा था, क्या आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्रीकल्चर का मेंस में आता है, आप डाल पाते हैं? नहीं डाल पाते। मैक्सिमम 99% स्टूडेंट्स को हमने देखा है नहीं डालता है, पीटी में भले पढ़ा था। तो अब केवल एडहॉक जो पढ़ाई आप पीटी करते थे उससे काम नहीं चलेगा। तो पीटी में भी अपॉर्चुनिटी है अच्छे स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा सा आप एवरेज हैं तो अच्छा बनिए, और अच्छा जैसे ही अच्छी कैटेगरी में, एवरेज से आप अच्छी कैटेगरी में आ जाएंगे तो अब उतनी अनसर्टेनिटी नहीं होगी जितना पहले होता था। अच्छे स्टूडेंट्स को फायदा है। आप लोग अपना भी कमेंट आप रखेंगे कि जो 68 में बदलाव आया है पीटी में और मेंस में, उससे क्या आप खुश हैं? मुझे तो लग रहा है कि खुश होना चाहिए। ठीक है, तो पीटी में ये चीजें हो गई। पीटी की चीजें का फर्क यहां भी पड़ेगा। पीटी में थोड़ा सा आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और चीजों को थोड़ा सा कंसेप्ट में जाकर के, टाइम दे करके, रुक करके, तो उसका यूटिलाइज आप मेंस के GS1 GS2 में कर सकते हैं। मान लीजिए 6 डिजिट का ओटीपी आपके मोबाइल पर आता है और कहीं डालना होता है, तो वो 6 डिजिट का ओटीपी 627269 आप तुरंत याद कर लेते हैं, नोट करने का सकता है, दिमाग में तुरंत उठाया, तुरंत डाला और आप भूल गए। क्या वह ओटीपी जो आज आया वो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, या 1 घंटा के बाद, 10 मिनट के बाद भी आपको याद रहता है क्या? नहीं रहता है। पीटी का एग्जाम हम लोग कुछ ऐसा ही देते हैं। पीटी के फैक्ट्स एंड फिगर को बहुत सारी चीजें कॉमन होती है, उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, अब पीटी में नन कॉपरेशन मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से कौन कौन से विभूति थे, कौन कौन पर्सनैलिटी थे, उससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार का असहयोग आंदोलन में क्या योगदान, भारत छोड़ो आंदोलन क्या, और वो नाम आप जो आपने पढ़ा कि हाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ से थे, तो रामानंद सिंह वहां से थे, तो आप भूल जाते हैं। राहुल संकीर्तन है, दुनंदन शर्मा है, आप भूल जाते हैं और नहीं डाल पाते हैं। मतलब तो वो चीजें अब नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। आप पढ़ेंगे, आपने ज्यादा चरण से पढ़ा है तो इसका फायदा आपको पीटी में मिलेगा और मेंस में मिलेगा। GS1 और GS2। ठीक है, अब जो एससे जुड़ गया है, एससे अब मेन मुद्दा पर हम लोग अब आते हैं कि एससे का फायदा आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि नई चीजें हैं। 68वीं का एग्जाम में फिर से दोबारा कर रहा हूं, यह कोई साधारण एग्जाम नहीं होगा, यह एक ऐतिहासिक एग्जाम होगा जहां पर पीटी में चेंजेज आ गया, मेंस में चेंजेज आ गया, ऑप्शनल को हटा दिया, एसए को ला दिया, एक क्रांतिकारी एग्जाम होगा। आप देखिए, और इसमें अच्छे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप अच्छे नहीं हैं, अपने आप को मानते हैं, तो अच्छा थोड़ा सा बन जाइए, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर उठिए, चीजों को रणनीतिक बदलाव नहीं करना होगा। जो परंपरागत ढंग से जिस ढंग से आप करते रहे हैं उस ढंग से आप करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी चीजों को समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे और अच्छा रिजल्ट रहेगा, अच्छा रैंक और अच्छा मतलब पोस्ट आपको जो है वो मिल जाएगा। एसए में क्या है, एसए में अब वो ऑप्शनल वाली जो चीजें थी पहले, ऑप्शनल में दुविधा रहती थी कि ये सब्जेक्ट अच्छा तो ये सब्जेक्ट अच्छा तो उसमें ज्यादा मार्क्स आता है तो इसमें कम आता है, इन्फिनिटी तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, और बात केवल उतनी ही नहीं है, सही में वो चीजें हो जाती थी, आप लपेटे में आ जाते थे, शिकार हो जाते थे। बहुत सारे लोग फिलॉसफी के कारण डूब गए। 4 साल 5 साल में कभी ऐसा हुआ कि फिलॉसफी के कारण बहुत ही मतलब इतना मार्क्स दे दिया, खूब ऐसा हुआ है। वो चीजें अब नहीं है, तुक्का अब मेंस में भी नहीं। पीटी का जो तुक्का था
ऑप्शनल पेपर के कारण भी बहुत हद तक तुक्केबाजी यहाँ पर थी, वो आपकी ओरिजिनल मार्क्स नहीं होती थी कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ को फायदा, कुछ को घाटा। तो अब एसए आ गया, सबके लिए कॉमन आ गया है। और एसए में क्या है कि चूंकि नई चीजें हैं, अगर आपने स्किल को डेवलप कर लिया तो सर्टेनली आप फायदे में रहेंगे। आप औरों को सोने दीजिए, औरों को जो ये अच्छा, बहुत सारे लोग इसको बहुत ही इजीली भी लेंगे, लाइटली लेंगे, अंडर एस्टिमेट कर देंगे। ऐसे तो है, हमने गाय पढ़ते ऐसे लिखा था बचपन में, हमने दोस्त पर तो ऐसे लिखा था, लेकिन गाय पर और दोस्त पर आपने ऐसे लिखा था, वह अगर गाय पर भी अभी के डेट में कह दिया जाए कि आप 3000 वर्ड में लिखिए, 3 घंटे में एक ऐसे लिखिए गाय पर, दावे के साथ कहा जा सकता है कि आप 4 पेज 5 पेज आप लिखने के बाद 500-1000 वर्ड लिखने का हाफना शुरू कर देंगे, नहीं लिख पाएंगे आप, दोस्त पर नहीं लिख पाएंगे। क्यों? आपके पास बहुत ही एक सीमित सोच के साथ आपने मतलब वो बचपन की बात है, क्लास 2 में, 3 में, 4 में, 5 में आप ऐसा करते थे। उसके बाद कहीं भी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में एसए को आपने नहीं देखा है, समझा है। तो इसलिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपको स्किल डेवलप करना होगा। और इसमें स्किल मैं आप लोगों को डेवलप कराऊंगा, केवल ऐसा नहीं कि बोल रहा हूं, ठीक है, आपको हेल्प भी करूंगा फुल फ्लेजेडली, इमीडिएटली। कोई भी संस्थान सोच रहा होगा और रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर चीजें स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप इसका फायदा उठाइए और सर्टेनली इसमें अच्छी स्किल को डेवलप करके आप 180, मैं वह नहीं कहूंगा कि 200 मार्क्स आ जाएगा, लेकिन 180-190 आ सकता है कि थोड़ा सा। बाकी लोग सर्टेनली 110, 115, 120, 125, 130 के आसपास रहेंगे। यहां पर आप 160, क्योंकि यहां पर क्या है, एसए में जो मार्क्स का वेरिएशन होगा, आप मान के चलिए एक ठीक ठाक अच्छे स्टूडेंट्स का मार्क्स 120, 130, 120-30 मान के चलिए, यहां से लेकर के और 180, 90 के बीच में होगा। अब देखिए कि 60 मार्क्स का अंतर आ रहा है, 60 मार्क्स का अंतर आ रहा है। इस 60 मार्क्स का अंतर जीएस में यह संभव नहीं हो रहा था, या ऑप्शनल में इतना ज्यादा का अंतर, लेकिन यहां पर एसए में आएगा। आपका ऐसे अगर अच्छा लग गया तो बहुत ही अच्छा मार्क्स दिया जाएगा, खुल कर मार्क्स दिया जाएगा, और नहीं तो फिर तो वही बातें लगा कि अरे यार तो सुपरफिशियल तो लिखा है इसने, बहुत ही सुपरफिशियल बकवास लिखा है इसने, और मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, हम लोग अगले टॉपिक में एक टॉपिक को लेकर के मैं स्टार्ट करूंगा वहीं गाय और दोस्त से ही स्टार्ट करूंगा कि आपकी नजरों को मैं खोल दूंगा कि कैसे गाय और दोस्त पर जो आपने लिखा है वह कितना सुपरफिशियल था, क्या होना चाहिए आपके लेवल के हिसाब से। एक सिविल सर्वेंट, एक ब्यूरोक्रेट, समाज के एक देश राज्य के सर्वोच्च पोस्ट पर के आप दावेदारी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी अपने लेवल पर जाकर के चीजों को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो उस पर हम लोग अगले डिस्कशन में करेंगे। बाकी ये तो आप देख ही रहे हैं, 69 यूपीएससी मेंस में जो लोग भी दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जुड़ जाइए। यहाँ पर क्लासेज वगैरह स्टार्ट हो चुका है निबंध का, अनिवार्य पेपर का 300 मार्क्स का, जिसमें 180, 90 आसानी से आपको उतना डेवलप करा दिया जाएगा, आ जाएगा। ये 7678599093 व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, इस पर आप कर लेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीजें स्टार्ट हो चुकी है, इसका फायदा उठाइए। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है जरूर भरिए, इस मौके को मत चुकने दीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑप्शनल की समस्या समाप्त होगी, जो सरदर्दी थी वो अब नहीं रही, इसलिए मौके को नहीं छोड़ना है। अच्छी बातें हैं कि आपको 10 दिन का टाइम और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक, एक टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।